नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं और खुश हैं। मैं डॉक्टर जोगेंद्र कुमार बस्तिया, न्यूरोलॉजिस्ट, मस्तिष्क स्नायु मानसिक रोग विशेषज्ञ, SKS न्यूरो हॉस्पिटल हैदराबाद। अपनी अनुभव में मैंने एक चीज़ सीखी है, कोई भी सर दर्द को पसंद नहीं करता। सिर दर्द की मरीज हमेशा मुझे एक सवाल पूछती रहती है, मुझे ये दवा कितने समय तक लेनी होगी? मैं दवाइयाँ लेते लेते थक गया हूँ। दोस्तों, सिर दर्द एक ऐसा स्वास्थ्य समस्या है जो दुनिया भर में सबसे आम है और ये सबसे आबादी के 50% से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है। इनमें से 20% अधिक लोग बार बार होने वाली सिर दर्द का सामना करते हैं, जैसे माइग्रेन हेडेक, तनावयुक्त सिर दर्द यानी टेंशन टाइप हेडेक या अन्य प्रकार के सिर दर्द जो महीने से लेकर सालों तक दोहराते रहते हैं। अक्सर जब सिर दर्द की बात होती है तो हम तुरंत दर्द निवारक दवाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन सच ये है कि सिर दर्द मैनेज करना केवल पेन किलर लेने से कहीं ज़्यादा है। क्या आप जानते हैं, सिर दर्द आपके खान पान से प्रभावित हो सकता है। डिहाइड्रेशन से लेकर पोषण की कमी तक आपकी डाइट सिर दर्द को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज हम जानेंगे कि कैसे सही खान पान से सिर दर्द को अलविदा कहा जा सकता है। पहले हम डिस्कस करेंगे वो सारे फूड आइटम्स जो सिर दर्द को बढ़ाने में, ट्रिगर करने में जिम्मेदार है। तो पहला नंबर पे आता है खाली पेट, फास्टिंग, सिर दर्द का सबसे बड़ा कारण। हम सब ने ऐसा महसूस किया है, एक व्यस्त दिन, कम का दबाव और अचानक सिर में दर्द शुरू हो जाता है। अक्सर इसका एक अनोखा कारण होता है, जो है खाली पेट में रहना, आपकी खाना लेट में खाना। जब आप खाना छोड़ देते हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल में गिरावट आती है। इससे शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं जो आपके मस्तिष्क को संदेश देते हैं कि हमें ऊर्जा की ज़रूरत है। ये बदलाव सिर दर्द का कारण बन सकता है। इससे बचने का सरल तरीका है, नियमित और संतुलित आहार लीजिए। अगर भूख लगे तो इसे नज़रअंदाज ना करें, हल्का और पौष्टिक स्नैक्स ले लीजिए। सर दर्द को बढ़ाने वाला खाद्य पदार्थ में दूसरे नंबर पर आता है कैफीन। कॉफ़ी और टी, ये मित्र है या शत्रु है? सुबह की चाय, कॉफ़ी या दोपहर की एनर्जी ड्रिंक्स, कैफीन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन बहुत अधिक कैफीन या अचानक इसे बंद कर देना सिर दर्द का कारण बन सकता है। कैफीन हमारे दिमाग की रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है। जब आप इसे नियमित रूप से लेते, ये शरीर की आदत में आ जाती है, लेकिन अचानक बंद करने पर ये रक्त वाहिकाओं को फैलाने लगती है, जिससे सिर दर्द हो सकता है। इसका समाधान है संयम और नियमितता। 1 या 2 कप चाय या कॉफ़ी तक सीमित रहिए और अपने कैफीन की सेवन को स्थिर रखें। कभी ज़्यादा मत पीजिए, कभी सडनली इसको बंद मत कर दीजिए। तीसरे नंबर पे आता है शराब, अल्कोहल। शराब, विशेष रूप से रेड वाइन, वाइट वाइन, बियर, सिर दर्द का बढ़ने का कारण हो सकते हैं। रेड वाइन में टैनिन और हिस्टामिन जैसे यौगिक होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो रक्त वाहिकाओं को फैलाकर सिर दर्द पैदा कर सकते हैं। साथ ही शराब एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो सिर दर्द को और गंभीर बना सकता है। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो इसे सीमित मात्रा में लें और पर्याप्त पानी पिए। अगर आपको लगता है कि कुछ प्रकार के शराब जैसे रेड वाइन आपके सिर दर्द को ट्रिगर करती है, तो बेहतर होगा कि आप इससे बचें या इससे सीमित मात्रा में ही लें। नेक्स्ट फूड ट्रिगर, खाद्य पदार्थ जो सिर दर्द को बढ़ा सकता है, पका हुआ चीज़, एज्ड एंड प्रोसेस्ड चीज़। चीज़ प्रेमियों, मेरे पास एक बुरी खबर है। वो स्वादिष्ट एजदार या क्रीमी ब्लू चीज़ आपको सिर दर्द की कारण बन सकता है। मुझे पता है ये सुनना पसंद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। इस चीज़ में टायरामिन नामक एक यौगिक, एक केमिकल होता है जो तब बनता है जब प्रोटीन समय के हिसाब से टूटने लगता है। टायरामिन एक प्राकृतिक अमीनो एसिड है, लेकिन जो लोग इसके प्रति संवेदनशील होते हैं उनमें ये सिर दर्द को ट्रिगर करने वाली प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू करता है। और हाँ, इसका नतीजा ये होता है एक तेज सिर दर्द। ये कैसे होते हैं? टायरामिन रक्त वाहिकाओं को पहले संकुचित और फिर चौड़ा कर देता है, जिससे सर दर्द शुरू हो सकता है, खासकर माइग्रेन से पीड़ित लोगों में। चीज़ की दुनिया में सबसे ज़्यादा टायरामिन वाले चीज़ में एज चीज़र, ब्लू चीज़, स्विस चीज़, पार्मेसन चीज़ आते हैं। लेकिन चीज़ प्रेमियों, चिंता की कोई बात नहीं। अभी भी कई स्वादिष्ट चीज़ के विकल्प हैं जिनमें टायरामिन की मात्रा बहुत कम होता है। अगर आपको चीज़ पसंद है लेकिन सिर दर्द से बचना चाहते हैं तो कुछ ऐसे ताज़े वाले चीज़ आइटम यूज करें, जैसे रिकोटा, क्रीम चीज़, मोज़रेला, जो फ्रेश होते हैं और इसमें आमतौर पर टायरामिन कम मात्रा में होता है, तो हेडेक की संभावना कम होती है।
नेक्स्ट हेडेक ट्रिगर का नाम है प्रोसेस्ड मीट, छुपा हुआ सिर दर्द ट्रिगर। हम सभी को कभी कभी हॉट डॉग, BLT सैंडविच पसंद होते हैं, लेकिन ये स्वादिष्ट प्रोसेस मीट में एक छुपा हुआ सिर दर्द ट्रिगर है जिसका नाम है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट। नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स क्या है? ये केमिकल प्रोसेस्ड मीट को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं और बैक्टीरिया की विकास को रोकने के लिए उपयोग किए जाते हैं। हालांकि ये केमिकल रक्त वाहिकाओं को डायलेट कर सकते हैं, जिससे सर दर्द का खतरा बढ़ जाता है। सिर दर्द बढ़ाने वाले प्रोसेस्ड मीट के उदाहरण में आते हैं हॉट डॉग, बेकन, ससेज, डेली मीट यानी कि सैंडविच मीट, सलामी मीट, पैक्ड मीट आदि। हालांकि सीमित मात्रा में इनका सेवन आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से प्रोसेस्ड मीट खाते हैं और बार बार सिर दर्द महसूस करते हैं तो इसे कम करें या उसको बंद करने का विचार करें। अच्छी खबर यह है कि अब बाजार में कई ब्रांड्स के नाइट्रेट फ्री या न्यूनतम प्रोसेस्ड मीट उपलब्ध है। अपने स्थानीय ग्रोसरी स्टोर पर इन विकल्प को खोजें और हमेशा फूड लेवल ध्यान से पढ़ें ताकि आप जान सकें कि आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं। अगर आप सिर दर्द से बचना चाहते हैं तो फ्रेश मीट और प्रोटीन का प्राकृतिक स्रोत चुनें, जैसे ताज़ा चिकन, ताज़ा मटन, घर का बना हुआ ग्रिल्ड मीट, वेजिटेबल प्रोटीन्स लाइक दाल, सोया, पनीर। सही विकल्प चुनकर आप स्वाद और सेहत दोनों का ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, सर दर्द बढ़ाने वाला फूड आइटम का नाम MSG युक्त पदार्थ। स्वाद बढ़ाने वाला लेकिन सिर दर्द का कारण मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसे आमतौर पर स्वाद बढ़ाने वाला यानी फ्लेवर एनहेंसर कहा जाता है, आजकल कई प्रोसेस्ड फूड में इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि ये भोजन में उमामी स्वाद जोड़ता है, लेकिन कुछ लोगों में MSG सिर दर्द का कारण बन सकता है। MSG सिर दर्द क्यों पैदा करता है? MSG एक प्रकार की एक्साइटोटॉक्सिन है, जिसका मतलब है कि ये नर्व कोशिकाओं को अत्यधिक उत्तेजित करता है। कुछ लोगों में ये सिर दर्द, अत्यधिक पसीना आना, त्वचा लाल हो जाना, सीने पे दर्द होना आदि लक्षण पैदा कर सकती है। ज़्यादातर MSG कहाँ मिलता है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट कई सारे फास्ट फूड में और प्रोसेस्ड स्नैक्स में मौजूद होता है, जैसे फास्ट फूड्स लाइक बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, पिज़्ज़ा, चाइनीज़ टेकअवे, नूडल्स, मंचूरियन, चिली पनीर, डिब्बाबंद सूप, कैंड सूप्स, पैक्ड चिप्स और नमकीन स्नैक्स, रेडी टू ईट इंस्टेंट नूडल्स, सूप मिक्स, पैकेज्ड मसाला, ग्रेवी मिक्स। MSG से कैसे बचें? फुल लेवल पढ़े। बाजार में उपलब्ध फूड खरीदने समय MSG या मोनोसोडियम ग्लूटामेट शब्द को ध्यान से देखें और इससे बचने की कोशिश करें। ताज़े और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ चुनें। घर का बना खाना, हरी सब्जियां, दाल और साबुत अनाज अपनाएं। अल्टरनेटिव फ्लेवर ऑप्शंस चुनें। स्वाद बढ़ाने के लिए अदरक, लहसुन, नींबू, ताज़ा जड़ी बूटियाँ, धनिया, पुदीना, तुलसी जैसे प्राकृतिक विकल्प अपनाएं। घर का बना सूप और स्नैक्स खाइए। इंस्टेंट सूप और चिप्स की बजाय ताज़ा घर का बना भोजन सबसे अच्छा विकल्प है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट हर किसी के लिए हानिकारक नहीं होता, लेकिन अगर आपको सिर दर्द की समस्या होती है तो ये आपके लिए एक ट्रिगर हो सकता है। अपने खान पान पर ध्यान देकर और प्राकृतिक विकल्प चुनकर MSG से बच सकते हैं और स्वस्थ सिर दर्द मुक्त जीवन जी सकते हैं। नेक्स्ट फूड ट्रिगर जो सर दर्द को बढ़ाता है वो है कृत्रिम मिठास यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर। सच में इतना अच्छा या सिर दर्द की वजह? हम सब कभी कभी मिठास खाने का मन करते हैं, लेकिन कृत्रिम मिठास आर्टिफिशियल स्वीटनर से बनी चीज़ें हमारे लिए उतने फायदेमंद नहीं हो सकती, खासकर जब सिर दर्द की बात हो। कृत्रिम मिठास और सिर दर्द का क्या संबंध है? वैज्ञानिक अभी पूरी तरह से नहीं समझ पाए वो कैसे सर दर्द को ट्रिगर करती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये मस्तिष्क में रासायनिक संतुलन और नर्व सिग्नल को प्रभावित कर सकता है, जिससे संवेदनशील लोगों में सिर दर्द हो सकते हैं। कृत्रिम मिठास किन उत्पादों में पाई जाती है? डाइट सोडा, शुगर फ्री च्युइंगम, लो कैलोरी कैंडीज और मिठाइयाँ, शुगर फ्री बेक्ड फूड आइटम्स और कम कैलोरी वाले प्रोसेस्ड फूड आइटम्स। यदि आप बार बार सिर दर्द महसूस कर रहे हैं तो अपने आहार की जांच करें और देखें कि कृत्रिम मिठास वाले उत्पाद कहीं आपकी समस्या का कारण तो नहीं बन रहे हैं। स्वस्थ विकल्प क्या है? फिर क्या खा सकते हैं? अगर आप मीठा का आनंद लेना चाहते हैं लेकिन कृत्रिम मिठास यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर से बचना चाहते हैं तो ये प्राकृतिक विकल्प बेहतर हो सकता है। शहद, हनी, ये प्राकृतिक मिठास है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और आपकी शुगर नहीं बढ़ाता। मैपल सिरप, कम प्रोसेस्ड और प्राकृतिक मिठास। स्टीविया, पौधों से प्राकृतिक मिठास जो ब्लड शुगर बढ़ाती नहीं है। तो आपको बार बार सिर दर्द होता है तो आप खाने पीने की आदतों पर ध्यान दें, प्राकृतिक मिठास, नेचुरल स्वीट्स अपनाएं और कृत्रिम मिठास, आर्टिफिशियल स्वीट से बचें ताकि आपकी सिर दर्द मुक्त स्वस्थ जीवन जी सके। नेक्स्ट फूड आइटम जो हेडेक ट्रिगर हो सकता है, चॉकलेट। मीठा लेकिन कड़वा सच। मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इस बारे में बात करना मेरे लिए कठिन है, क्योंकि आप में
से कई लोगों की तरह मुझे भी चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये पसंदीदा ट्रीट कुछ लोगों के लिए सिरदर्द का कारण बन सकता है। चॉकलेट और सिरदर्द का क्या संबंध है? चॉकलेट में कैफीन और टायरामिन दोनों होते हैं। ये दोनों यौगिक, ये दोनों केमिकल सिरदर्द ट्रिगर कर सकते हैं, खासकर उन लोगों में जो माइग्रेनी या बार बार सरदर्द होने वाली सिरदर्द से जूझ रहे हैं। हालांकि चॉकलेट में इन केमिकल्स की मात्रा कम होते हैं, लेकिन संवेदनशील लोगों के लिए ये सिरदर्द शुरू करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। तो क्या आपको चॉकलेट पूरी तरह से छोड़ना होगा? जरूरी नहीं कि आपको चॉकलेट्स पूरी तरह से छोड़ना पड़े। इसी के बजाय अलग अलग प्रकार की चॉकलेट आजमाइए और देखें कि कौन सी विकल्प आपके लिए सुरक्षित है। डार्क चॉकलेट में दूध वाली चॉकलेट की तुलना में अधिक एंटीऑक्सीडेंट और कम चीनी होती है। ये सिरदर्द के लिए थोड़ा बेहतर विकल्प हो सकता है। कम मात्रा में सेवन करें, ज़्यादा खाने से सिरदर्द का खतरा बढ़ सकता है। अपने शरीर के संकेतों को समझें। अगर आपको चॉकलेट खाने के बाद सिरदर्द होता है तो इसे सीमित मात्रा में खाएं। चॉकलेट एक स्वादिष्ट ट्रीट है, लेकिन संवेदनशील लोगों के लिए ये सिरदर्द की ट्रिगर हो सकता है। संतुलन बनाए रखना और अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट फूड आइटम जो हेडेक को ट्रिगर करता है, फर्मेंटेड और अचार वाले खाद्य पदार्थ, यानी फर्मेंटेड, पिकल्ड एंड सल्टेड फूड आइटम्स। सावधान जरूरी। हालांकि वर्षों से फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ अपने पाचन व्यवस्था, गट हेल्थ के लिए लाभों के कारण काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं और ये बात भी सही है। लेकिन अगर आप बार बार सिरदर्द से जूझ रहे हैं तो फर्मेंटेड फूड को अपने डाइट में शामिल करने से पहले थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। फर्मेंटेड फूड्स और सिरदर्द का क्या संबंध है? याद है टायरामिन, वो अमीनो एसिड जो सिरदर्द का कारण बन सकता है, ये फिर वापस आ गया और इस बार ये फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ में छुपा हुआ है। फर्मेंटेड प्रक्रिया के दौरान टायरामिन का निर्माण होता है और टायरामिन संवेदनशील लोगों में सिरदर्द को ट्रिगर कर सकता है। किन फर्मेंटेड फूड आइटम से बचे? शक्कर, जो कि फर्मेंटेड पत्ता गोभी है, किमिची एक टाइप का कोरियन फर्मेंटेड वेजिटेबल है, सोया सॉस, अचार यानी पिकल्ड वेजिटेबल। ये खाद्य पदार्थ टायरामिन की उच्च मात्रा के कारण सिरदर्द के कारण बन सकते हैं। अगर आप फर्मेंटेड फूड्स, पिकल्ड वेजिटेबल्स पसंद करते हैं तो क्या करें? धीरे धीरे डाइट में शामिल करें। एकदम से ज़्यादा मात्रा में ना लें, बल्कि छोटी छोटी मात्रा में शुरुआत करें। अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। अगर सिरदर्द बढ़ता है तो इसकी मात्रा कम करें या इसको कम संपूर्ण रूप से छोड़ दें। कम टायरामिन वाले विकल्प चुनें। कुछ फर्मेंटेड फूड आइटम्स है जिसमें टायरामिन की मात्रा कम होते हैं, इसको अपनाइए। फर्मेंटेड फूड स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सिरदर्द से पीड़ित हैं तो इनका सेवन ज़्यादा सावधानपूर्वक करें। अपने शरीर के संकेतों को पहचानें और ज़रूरत पड़ने पर इनका सेवन सीमित करें या पूरी तरफ छोड़ दें। नेक्स्ट, सरदर्द बढ़ाने वाला खाद्य पदार्थ आइसक्रीम। आइसक्रीम से होने वाला सिरदर्द जब ठंडी चीज़ें हमला करती हैं, हम सभी ने इसे महसूस किया है। वो अचानक आने वाला तीव्र ब्रेन फ्रीज, जब आप एक बड़ा निवाला आइसक्रीम का खाते हैं या ठंडा पेय जल्दी से पी लेते हैं। ये तेज चुभन जैसा दर्द होता है जो परेशान करने वाला है, लेकिन आमतौर पर कुछ सेकेंड्स या मिनट्स में चले जाता है। तो इसे आइसक्रीम सिरदर्द यानी ब्रेन फ्रीज कहते हैं। जब बहुत ठंडी चीज़ आपके मुंह की छत पर टकराती है तो ये मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं को पहले संकुचित फिर फैलाने के लिए ट्रिगर करता है। ये अचानक हुआ रक्त प्रवाह का बदलाव ही सिरदर्द का कारण बनता है। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए अधिक गंभीर हो सकता है जिन लोग माइग्रेन की बीमारी से पीड़ित है। क्या आइसक्रीम सिरदर्द खतरनाक हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आमतौर पर हानिकारक नहीं होता है और कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट में अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन माइग्रेन से पीड़ित लोगों में ये ज़्यादा तीव्र और लंबे समय तक रह सकता है। तो कैसे बचे इसे? धीरे धीरे खाएं। आइसक्रीम, पेप्सिल्स और ठंडे ड्रिंक्स को छोटे छोटे बूंद या छोटे छोटे निवालों में लें। मुंह में थोड़े समय दें। ठंडी चीज़ को तुरंत निगलने के बजाय इससे पहले थोड़ा मुंह में रखकर हल्की गर्म करने दें। सामान्य तापमान पर पानी पीजिए। यदि आपको ब्रेन फ्रीज हो जाए तो गुनगुना पानी से राहत मिल सकती है। ज़्यादा ठंडी चीज़ एक साथ ना खाएं। अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो बहुत ठंडी चीज़ एक बार में ज़्यादा ना लें। आइसक्रीम सिरदर्द आम और अस्थायी होता है, लेकिन परेशान कर सकता है। सही तरीके से ठंडी चीज़ों को खा के आनंद लें। धीरे धीरे खाएं और इस अस्थायी दर्द से बचें। चलिए अब बात करते हैं ऐसे कुछ फूड आइटम्स, खाद्य पदार्थ के बारे में जो सिर दर्द से राहत देते हैं। आइए कुछ अद्भुत सुपर फूड्स के बारे में बात करें जो सिर दर्द को दूर करने में मदद कर सकता है। ऐसे में पहले नंबर पे आता है हाइड्रेटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। शरीर का हाइड्रेशन बनाए रखे। वो है तरबूज यानी वाटरमेलन, संतरा यानी ऑरेंज, कुकुम्बर यानी खीरा। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी सिर दर्द का एक बड़ा कारण होता है, इसलिए शरीर को हाइड्रेटेड रखने का जरूरी है और ये सारे खाद्य पदार्थ में पानी भरपूर मात्रा में रहते हैं जो शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। तरबूज, संतरा, खीरा पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स और आवश्यक पोषक तत्वों में भरपूर होते हैं जो शरीर में सरल संतुलन बनाए रखते हैं और सिरदर्द को रोकने के लिए मदद करते हैं। अगर आपको सिरदर्द हो रहा है तो तुरंत एक गिलास पानी पिए और इन हाइड्रेट फलों या वेजिटेबल्स को अपने आहार में शामिल करें।
नेक्स्ट सुपर फूड जो हमें सर दर्द से बचाता है, मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थ, सिर दर्द राहत का पावर हाउस। मैग्नीशियम एक महत्वपूर्ण खनिज है जो मांसपेशियों को आराम देते हैं और तनाव जनित सिर दर्द, टेंशन, हेडेक को रोकने में मदद करता है। ये कौन से फूड आइटम में मिलते हैं? एवोकाडो, इसमें हेल्दी फैट और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। पालक, स्पाइनच, 1 कप पालक में आपको दिन भर की मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में मिल सकते हैं। नट्स यानी बादाम, अखरोट, काजू मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं और सिर दर्द को कम करने में मदद करते हैं। ये कैसे काम करता है? मैग्नीशियम मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, रक्त वाहिका को नियंत्रित करता है और सर दर्द रोकने में मदद करता है। सलाद या स्मूदी में एवोकाडो, पालक मिलाएं। स्नैक्स के रूप में मुट्ठी भर बादाम, अखरोट या नट्स को यूज़ करें। सिर दर्द को दूर रखने के लिए अपनी डाइट्स में पावरफुल इस मैग्नीशियम खाद्य पदार्थ को शामिल करें। नेक्स्ट सुपर फूड जो हमें सर दर्द से बचने में मदद करती है, साबुत अनाज यानी होल ग्रेन्स। ब्लड शुगर संतुलित रखें, सर दर्द दूर करें। ब्लड शुगर का असंतुलन सिर दर्द का एक बड़ा कारण हो सकता है। साबुत अनाज यानी होल ग्रेन्स धीरे धीरे पचते हैं और ब्लड शुगर की लेवल को स्थिर बनाए रखते हैं, जिससे सिर दर्द से बचाव होते हैं। क्या है वो? होल ग्रेन्स। ओट्स धीमी गति से ऊर्जा प्रदान करता है और ब्लड शुगर स्पाइक्स को रोकता है। ब्राउन राइस, सफ़ेद चावल की तुलना में इसमें अधिक फाइबर होते हैं और अधिक पोषक तत्व होते हैं। किनोआ प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है जो ऊर्जा का स्तर को बनाए रखता है। तो कैसे मदद करते हैं होल ग्रेन्स? जब हम बहुत लंबे समय तक भूखे रहते हैं, ब्लड शुगर कम हो जाता है, जिससे सिर दर्द शुरू हो सकता है। साबुत अनाज ऊर्जा प्रदान करते हैं और ब्लड शुगर लेवल को एक लेवल पे रखते हैं, उसे गिरने से बचाते हैं। सो ब्रेकफास्ट में ओट्स का सेवन करें। व्हाइट राइस के जगह पे ब्राउन राइस को ज़्यादा खाएं। स्नैक्स में किनोआ की सलाद खाएं। अगले खाद्य पदार्थ जो हमें सर दर्द से बचाता है, अदरक यानी जिंजर, प्राकृतिक दर्द निवारक। क्या सिर दर्द हो रहा है? अदरक आपकी मदद कर सकता है। अदरक में सूजन रोधी यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो माइग्रेन और सामान्य सिर दर्द से राहत देने में मदद करता है। ये रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है और सिर दर्द को कम करने वाले प्राकृतिक जैविक यानी केमिकल्स को सक्रिय करता है। माइग्रेन से जुड़ी मतली यानी नजिया को भी कम करता है। कैसे ले? अदरक की चाय, टी बना के पिए। 1 कप पानी में ताज़ा अदरक का टुकड़ा उबाल फिर इसे धीरे धीरे पिए। चाहे तो शहद और नींबू भी मिला सकते हैं। अदरक को खाने में शामिल करें। सब्जियों में, दाल में, सूप में ताज़ा अदरक डालें। अदरक का छोटा सा टुकड़ा चावना भी फायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट सुपर फूड जो हमें सर दर्द से बचाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। माइग्रेन से राहत दिलाने वाला सुपर फूड ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन यानी इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद करता है, जो माइग्रेन और सिर दर्द से राहत पाने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बहुत सारे फूड आइटम्स जिसमें ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत मात्रा में रहता है। पहला नंबर में आता है साल्मन फिश। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, इन्फ्लामेशन कम करके हेडेक कम करने में मदद करता है। चिया सीड्स शाकाहारी के लिए एक बेहतर सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। फ्लैक्स सीड्स माइग्रेन और सिर दर्द को रोकने में बड़ी सहायक होता है। वालनट दिमाग और सर दर्द के लिए सबसे बेहतर नट्स है। ओमेगा 3 फैटी एसिड कैसे कम करता है? ये इन्फ्लामेशन यानी सूजन को कम करता है, रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है और माइग्रेन के लक्षण को कम करने में सहायक होता है। इसको कैसे हमारे खाने में शामिल करें? सैल्मन फिश या दूसरे फिश आइटम्स को ग्रिल या सूप में मिला के लें। चिया सीड को स्मूदी, दही या ओट्स में मिला के खाएं। फ्लैक्स सीड को पीसकर उसको सलाद में, दाल में, रोटी में मिला के लें। रोजाना 4-5 अखरोट खाएं। दिमाग स्वस्थ, सिर दर्द से राहत। आखिर में आप लोगों को घरेलू सर दर्द से बचने वाला उपाय बताने वाला हूँ। अदरक, नींबू हाइड्रेशन ड्रिंक। अगर सिर दर्द हो रहा है तो इस प्राकृतिक और ताजगी भरे ड्रिंक से राहत पाए। क्या चाहिए उसके लिए? 1 गिलास पानी गुनगुना सामान्य तापमान का, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच ताज़ा नींबू का रस, 1 चम्मच शहद। कैसे बनाएं? पानी में अदरक, नींबू का रस और शहद मिलाएं, अच्छी तरह से हिलाएं और धीरे धीरे घुट घुट कर पिए। ये क्यों फायदेमंद है? अदरक सूजन कम करता है, इन्फ्लामेशन कम करता है, माइग्रेन से राहत देता है। नींबू शरीर के एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है और हाइड्रेशन को भी बनाए रखता है। पानी से हाइड्रेशन बनता है, डिहाइड्रेशन से शरीर बचता है। शहद हल्के मिठास और ऊर्जा प्रदान करता है। अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखें। सिर दर्द से बचने के लिए संतुलित आहार और हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। आपकी सेहत आपके हाथ में है और आपकी प्लेट में भी। आपकी सिर दर्द के घरेलू उपाय क्या है? हमें बताएं। अपनी पसंदीदा उपाय हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए और इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपकी कीमती समय देने के लिए आपकी धन्यवाद। जय हिंद।